क्या आपके घर के मंदिर में भी मूर्ति, दीपक और घंटी गलत दिशा में रखे हैं? अनजाने में की गई ये भयंकर भूल कैसे एक हंसते-खेलते परिवार को मुकदमों और कंगाली के दलदल में धकेल सकती है, जानिए इस कहानी में। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो हर उस घर की कहानी हो सकती है, जहाँ ईश्वर की आराधना तो पूरे मन से होती है, लेकिन फिर भी दुखों का पहाड़ कम होने का नाम नहीं लेता। हम अपने घरों में बहुत ही श्रद्धा से मंदिर बनाते हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियां लाते हैं, पीतल की घंटी सजाते हैं और रोज नियम से दीपक जलाते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इन पवित्र चीजों को रखने का भी एक कड्डेडेहा नियम होता है? क्या हमें पता है कि भगवान की मूर्तियों की गलत दिशा या दीपक का गलत स्थान हमारे घर में सकारात्मकता की जगह भारी नकारात्मकता और विनाश को बुलावा दे सकता है? हमारी आज की कहानी इंदौर के रहने वाले हरिशंकर जी और उनके परिवार की है। इस परिवार ने अनजाने में पूजा घर की कुछ ऐसी व्यवस्था बिगाड़ रखी थी जिसने उनके जीवन को नरक बना दिया था। हरिशंकर जी एक बहुत ही सज्जन और धार्मिक व्यक्ति थे। उनका एक बड्ढा सा पुश्तैनी घर था जिसमें वे अपनी पत्नी मालती, बेटे समीर और बहू रुचि के साथ रहते थे। समीर का अपना मालवाहक गाड़ियों ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अच्छा और फलता फूलता व्यापार था। रुचि एक बहुत ही संस्कारी और घर को बांध कर रखने वाली बहू थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक समय ने एक ऐसी करवट ली कि उस घर की सारी खुशियां जैसे किसी ने लूट लीं। समीर के व्यापार में अचानक से बहुत बड़ी गिरावट आ गई। उसकी कई गाड़ियां रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। कुछ व्यापारियों ने उसके साथ धोखा किया और उसके ऊपर लाखों रुपए के झूठे मुकदमे लाद दिए। कचहरी के चक्कर काट काट कर समीर आधा हो गया था। घर में जो पैसा आता वो वकीलों की फीस और मुकदमों में पानी की तरह बहने लगा। इस गहरे मानसिक तनाव के कारण हरिशंकर जी को दिल का दौरा पड़ी डीडीएच गया और वे बिस्तर पर आ गए। मालती जी हर समय रोती रहती थीं। रुचि इस विपत्ति के समय में भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। वह सुबह सबसे पहले उठकर नहाती और घर के उस गड्ढे से मंदिर में जाकर घंटों पूजा करती। रुचि ने अपनी श्रद्धा में मंदिर को मूर्तियों से भर दिया था। एक ही भगवान की तीन तीन चार चार मूर्तियां उसने मंदिर में सजा रखी थीं और जगह कम होने के कारण सभी मूर्तियां एक दूसरे के आमने सामने रखी थीं। उसने एक बहुत बड़ी पीतल की घंटी ला रखी थी जिसे वह पूजा करते समय अपने बाईं उल्टे तरफ रखती थी और वहीं से उठाकर जोर जोर से बजाती थी। पूजा का शुद्ध घी का दीपक भी वह हमेशा अपने बाईं ओर ही रखती थी। उसे लगता था कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, दिशाओं से क्या फर्क पड़ डेचता है। एक दिन सुबह सुबह घर का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण था। समीर के पास कचहरी से एक और नोटिस आया था जिसमें उसकी बची हुई गाड़ियों को जब्त करने का आदेश था। समीर उस कागज को हाथ में लिए बुरी तरह कांप रहा था। अब सब खत्म हो गया रुचि, मैं बर्बाद हो गया। मैंने जीवन में कभी किसी का एक पैसा नहीं मारा, फिर मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? ये भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? समीर ने रोते हुए अपना सिर दीवार पर मार लिया। रुचि, जो अभी अभी अपनी लंबी पूजा करके मंदिर से बाहर आई थी, वह भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कोई व्रत नहीं छोड़ा, कोई उपवास नहीं छोड़ा। रोज सुबह शाम घी का बड्ढा दीपक जलाती हूँ, इतनी बड्ढी घंटी बजाकर भगवान को जगाती हूँ, फिर भी हमारी पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्या हमारे घर के मंदिर में भगवान पत्थर के हो गए हैं? कहानी के इस मुद्दे पर जहां रुचि और समीर अपनी बर्बादी का कारण समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपसे एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, भगवान कभी पत्थर के नहीं होते, बस हमारे पुकारने के तरीके और दिशाओं के विज्ञान में खोट आ जाता है। जब हम शास्त्रों के नियमों की अनदेखी करते हैं तो हमारे ही घर का वास्तु हमारे खिलाफ खड्डी दिया हो जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि हमारी प्राचीन मान्यताओं में घर को सुखी रखने का एक बहुत बड़ा और अचूक विज्ञान छिपा है, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे दिल से अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही जीवन बदल देने वाली और आपको सही मार्ग दिखाने वाली कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। इस परिवार का हिस्सा बने और सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं। उसी शाम हरिशंकर जी के बचपन के मित्र और उज्जैन के एक बहुत बड़े विद्वान आचार्य कृष्णकांत जी उनके घर आए।
वे हरिशंकर जी की बीमारी का समाचार सुनकर उनसे मिलने आए थे। आचार्य जी सिद्ध पुरुष थे और उन्हें वास्तु तथा शास्त्रों का बहुत गहरा और सटीक ज्ञान था। जब आचार्य जी घर में दाखिल हुए तो उस समय रुचि संध्या काल की आरती कर रही थी। आचार्य जी हॉल में कैडिढ़े होकर रुचि की आरती देखने लगे। रुचि अपने बाईं तरफ रखे हुए घी के दीपक को जला रही थी और बाईं तरफ रखी हुई उस भारी घंटी को जोर जोर से बजा रही थी। मंदिर में दर्जनों मूर्तियां एक दूसरे को घूर रही थीं। आरती खत्म होने के बाद जैसे ही रुचि ने आचार्य जी को देखा, वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पढ़ और सुबक सुबक कर रोने लगी। समीर भी बाहर से आ गया था और दोनों ने अपनी बर्बादी और कचहरी के मुकदमों की सारी पीड़ा आचार्य जी के सामने रख दी। आचार्य कृष्णकांत जी ने बहुत ही गहरी और शांत आंखों से उस मंदिर की तरफ देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, बेटा समीर, तुम लोग बाहर की दुनिया से तो लडीडीडीएच रहे हो, लेकिन अपने ही घर के अंदर जो तुमने विनाश का चक्र बना रखा है, उसका क्या? तुम्हारा व्यापार या कचहरी के मुकदमे तुम्हारी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे इस पूजा घर की भयंकर गलतियों की वजह से तुम्हारे गले पड़ रहे हैं। रुचि ने अपने आंसू पोंछते हुए आश्चर्य से पूछा, पूजा घर की गलती? लेकिन आचार्य जी, मैं तो पूरे नियम से दोनों समय नहा धोकर शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान की आराधना करती हूं। इसमें क्या गलती हो सकती है? आचार्य जी धीरे धीरे चलकर उस मंदिर के पास गए और उन्होंने बहुत ही गंभीर स्वर में समझाना शुरू किया। बेटी रुचि, श्रद्धा अपनी जगह है और ऊर्जा का विज्ञान अपनी जगह। हमारे शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में हर चीज की एक दिशा तय की गई है। सबसे पहली और भयंकर गलती जो तुम कर रही हो वो है मूर्तियों का यह जमावड़ा। तुमने एक ही देवी देवता की कई कई मूर्तियां यहां रख दी हैं और वो भी एक दूसरे के आमने सामने। जब दो मूर्तियां एक दूसरे के सामने होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकराती है, जिससे घर में कलह, विवाद और मुकदमों जैसी नकारात्मक स्थितियां पैदा होती हैं। घर के मंदिर में भगवान का रूप हमेशा सौम्य होना चाहिए और मूर्तियां कभी भी एक दूसरे को देखती हुई नहीं होनी चाहिए। समीर और रुचि सांस रोके आचार्य जी की एक एक बात सुन रहे थे। मालती जी भी अब अपने कमरे से बाहर आकर हॉल में खड़ी हो गई थीं। आचार्य जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है यह दीपक। तुमने शुद्ध घी का दीपक अपने बाएं यानी उल्टे हाथ की तरफ रखा है। विष्णु पुराण और वास्तु के अनुसार घी का दीपक हमेशा पूजा करने वाले के दाहिने सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए और अगर तुम तेल का दीपक जला रही हो तो वह बाईं तरफ होना चाहिए। जब तुम घी का दीपक बाईं ओर रखती हो तो तुम अनजाने में घर की सारी आर्थिक संपन्नता और धन को भस्म कर रही हो। यही कारण है कि तुम्हारे घर में पैसा पानी की तरह बह रहा है और बरकत पूरी तरह से खत्म हो गई है। ये सुनकर रुचि के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी छोटी सी लगने वाली नासमझी उसके परिवार की नींव खोद रही थी। आचार्य जी ने उस बद्धी सी पीतल की घंटी को अपने हाथ में उठाया और बोले, और तीसरी गलती यह घंटी है। घंटी कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं है। जब यह बजती है तो एयूएम की ध्वनि और एक विशेष कंपन पैदा करती है जो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। लेकिन तुमने इस भारी घंटी को भगवान के दाहिने और अपने बाईं ओर रखा हुआ है। गरुदद्ध घंटी या पूजा की कोई भी घंटी हमेशा पूजा करने वाले के दाहिने हाथ की तरफ होनी चाहिए। बाईं तरफ घंटी रखकर उसे बजाने से उस ध्वनि की दिशा और ऊर्जा बिल्कुल उल्टी हो जाती है। यह घर के सदस्यों के मन में भारी भय, मानसिक तनाव और बीमारियों को जन्म देती है। दोस्तों, आज की इस भाग-दौड़ डीएच भरी जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सब कुछ है, लेकिन जब घर का वास्तु और मंदिर के नियम बिगड़ जाते हैं, तो करोड़ों की संपत्ति भी धूल में मिलते देर नहीं लगती। हमारी भारतीय संस्कृति में इन छोटे-छोटे नियमों के पीछे जो विज्ञान छिपा है, वह हमें सीधे उस परमपिता परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा से जोत-धाता है। अगर आपको आचार्य जी की ये ज्ञानवर्धक बातें तार्किक लग रही हैं और आप भी अपने परिवार को मुकद्दमों, बीमारियों और कंगाली से बचाना चाहते हैं, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी ये कहानियाँ सिर्फ आपका समय बिताने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपके घर को स्वर्ग बनाने का एक प्रयास है।
इस खूबसूरत प्रयास का हिस्सा बनने के लिए पूरे दिल से सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं। समीर ने हाथ जोड़ देकर बहुत ही कांपते हुए स्वर में पूछा, आचार्य जी, हम तो सच में बहुत बद्दे अज्ञानी निकले। हमने श्रद्धा के नाम पर सिर्फ अपना ही विनाश किया है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे ये दुख कभी खत्म होंगे? आचार्य कृष्णकांत जी के चेहरे पर एक वात्सल्य भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने समीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब तक इंसान अंधेरे में है तभी तक ठोकर खाता है। ज्ञान का प्रकाश आते ही सारे रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। आज ही अभी इस मंदिर को दोबारा व्यवस्थित करो। रुचि ने तुरंत आचार्य जी के कहे अनुसार काम करना शुरू किया। उसने मंदिर से उन सभी अतिरिक्त मूर्तियों को बहुत ही सम्मान के साथ उठाया और उन्हें एक साफ कपड़ दाढ़े में लपेट कर रख दिया, ताकि बाद में उन्हें किसी बहती नदी या मंदिर में विसर्जित किया जा सके। उसने मंदिर में केवल मुख्य इष्ट देव की मूर्तियां छोड़ दी और उन्हें इस तरह रखा कि किसी भी मूर्ति का मुख एक दूसरे की तरफ ना हो, बल्कि सभी का मुख पश्चिम या दक्षिण की ओर हो, ताकि पूजा करने वाले का मुख पूर्व या उत्तर की ओर रहे। इसके बाद रुचि ने उस घी के दीपक को उठाकर अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी भगवान के बाईं तरफ स्थापित किया और अंत में उस पवित्र घंटी को भी अपने दाहिने हाथ की तरफ रख दिया। मंदिर की पूरी व्यवस्था बदलते ही जैसे उस घर की घुटन भरी हवा में एक अजीब सी शीतलता और शांति आ गई। समीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने पर रखा कई किलो का भारी पत्थर किसी ने अचानक से हटा दिया हो। अगले दिन से रुचि जब भी पूजा करने बैठती तो वह सही दिशा में बैठकर दाहिनी तरफ रखे घी के दीपक को प्रज्वलित करती और दाहिने हाथ से ही घंटी बजाती। उस घंटी की मधुर ध्वनि अब कानों को चुभती नहीं थी, बल्कि पूरे घर में एक बहुत ही पवित्र और सकारात्मक कंपन पैदा करती थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस एक सही व्यवस्था का असर उस परिवार पर किसी चमत्कार की तरह हुआ। कुछ ही हफ्तों के अंदर समीर का वो उलझा हुआ मुकदमा जिसमें उसकी सारी गाड़ियां जब्त हो गई थीं, अचानक से एक नया मोद्दा ले लिया। जिस व्यापारी ने समीर पर झूठा केस किया था, उसकी अपनी ही जालसाजी कचहरी में साबित हो गई। न्यायाधीश ने सारे आरोप खारिज करते हुए समीर की सारी गाड़ियां सम्मान के साथ वापस करने का आदेश दे दिया। घर में जो पैसों की तंगी आ गई थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। समीर का व्यापार फिर से उसी तेजी से दौड़ने लगा। घर से वो भारी नकारात्मकता दूर होते ही हरिशंकर जी का स्वास्थ्य भी चमत्कारी रूप से सुधरने लगा और वे कुछ ही दिनों में अपने पैरों पर चलने लगे। एक दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर शाम की चाय पी रहा था, तब हरिशंकर जी ने अपनी बहू रुचि के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू, आचार्य जी ने सच कहा था। हमारा घर कोई ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है, यह ऊर्जा का एक केंद्र है और इस केंद्र का सबसे मुख्य स्थान हमारा पूजा घर है। जब तक पूजा घर व्यवस्थित और शास्त्र सम्मत नहीं होता, तब तक बाहर की दुनिया में हम कितनी भी दौड़ डीएच लगा लें, हमें कभी शांति और सफलता नहीं मिल सकती। रुचि ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए बोली, बाबूजी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में भगवान आज सही मायने में पधारे हैं। अब मैं जीवन में कभी इन नियमों की अनदेखी नहीं करूंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि ईश्वर की पूजा केवल भाव से ही नहीं, बल्कि सही नियम और विधान से भी होनी चाहिए। मूर्ति, दीपक और घंटी, ये तीनों चीजें हमारे घर में ब्रह्मांड की ऊर्जा को आमंत्रित करने वाले एंटेना माध्यम की तरह काम करती हैं। अगर इनकी दिशा गलत हो जाए तो ये सकारात्मक ऊर्जा की जगह विनाशकारी ऊर्जा को घर में खींचने लगते हैं। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा आज आपसे बस यही विनती करूंगा कि आज ही अपने घर के मंदिर के सामने खा डी 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 एच हों और देखें, क्या आपने भी तो घंटी या दीपक को गलत दिशा में नहीं रखा है? क्या आपके मंदिर में भी एक ही भगवान की कई मूर्तियां आमने सामने तो नहीं रखी हैं? अगर ऐसा है तो बिना एक पल गंवाए आज ही उन्हें सही दिशा में व्यवस्थित करें। अगर आज की इस कहानी से आपको कोई नई राह मिली हो, अगर आपको लगा हो कि यह ज्ञान आपके परिवार की खुशहाली के लिए जरूरी था, तो वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें।
आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है और हमें यकीन दिलाता है कि आप हमारी इस नेक कोशिश के साथ खड़ी ही हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के हर सदस्य, अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और के घर का बिगड़ा हुआ वास्तु सुधर जाए और उनका परिवार उज्जत धने से बच जाए। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।